हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है जो भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी में जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है 27 फ़ैब को, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है और साइकोलॉजी का। तो इस वीडियो में हम बेसिकली सोशियोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे, और इसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उससे आप ज्वाइन हो जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चलिए देखते हैं। तो सोशियोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो फर्स्ट टॉपिक टॉपिक जो है उसमें से ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा इंट्रोडक्शन है चैप्टर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमारा डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी है। डेफिनेशन सोशियोलॉजी क्या होता है, तो डेफिनेशन ऑफ अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी एक जो भी हमारे डेली लाइफ में, जैसे हम एक दूसरे से बात करें, हम दोनों के बीच में रिलेशन है, या कोई भी नॉर्म्स है, या कल्चर है, रूल है हम लोग के बीच में, तो ये सारे जो स्टडीज़ होती हैं तो उसको हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशियोलॉजी को, ह्यूमन बिहेवियर को सोशियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सोशियोलॉजी हो गया। अगर हम इसको समझने के लिए देखें तो डेली लाइफ में जो भी हमारा, अगर एक एक दूसरे के सराउंडिंग में अगर देखेंगे, जैसे कि मम्मी से हमारा जो रिलेशन है, जेनेटिक है, ये सब अगर देखें तो ये जो भी स्टडी होती है रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में, उसको हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। और ये पूरे अगर एक साथ बोले तो अप्लाइड सोशियोलॉजी होता है। ठीक है, अगर पूरे रियल वर्ल्ड की, अगर ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करें तो। ठीक है, अब इसके अब नेचर की बात करें तो नेचर जो है इसका, सॉरी, नेचर जो है इसका, वो मतलब बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड है। बहुत सारे इसके डिफरेंस गोल है, जैसे कि थेरेप्यूटिक ब्रांच होता है, रिसर्च की वजह से होता है। अप्लाइड हमारा सोशियोलॉजी हो गया, फिर क्लिनिकल बेसिस पे होता है। ठीक है, और अगर ब्रांचेस की बात करें तो अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि किसी भी सोशल फिनोमिना हो रही है, जैसे जेनोसाइड हो रहा है, तो उसको सोशल फिनोमिना को हम लोग समझने के लिए सोशियोलॉजी का स्टडी करते हैं। ठीक है, और कोई भी हमारा जो जो भी सोशल इनइक्वालिटी हो रही है तो उसको एक्सप्लेन और समझने के लिए सोशियोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सोशल चेंज को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, या फिर किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से अगर हम इसके इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंट की बात करें तो इसमें बहुत सारे मतलब बहुत सारे अलग-अलग इम्पोर्टेंस होती हैं, जैसे कि इसमें हमें मेनली बताना है जो भी नर्सिंग से रिलेटेड है। नर्सिंग से जो रिलेटेड है, उसमें जो हॉस्पिटल में हमारा सोशियोलॉजी यूज़ होता है वो। जैसे कि अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की, तो इम्पोर्टेंस में जो सोशियोलॉजी इसमें यूज़ होता है वो, जैसे कि किसी भी पर्सन से, किसी भी पेशेंट से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें यूज़ होता है। जो भी सोशल सपोर्ट दे रहे हैं, साइकोलॉजिकल सोशल सपोर्ट दे रहे हैं उस पेशेंट को ऑपरेशन के रिगार्डिंग, तो वो हो गया। या फिर कोई भी सोशल जस्टिस है उसको, या कम्युनिकेट करने, मतलब कम्युनिकेट करने के बाद वो मतलब कोई भी केयर दे रहे हैं तो वो हो गया। हेल्थ हेल्थ से रिगार्डिंग हो गया। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए हो गया। किसी भी पर्सन को मिल रहे हैं तो उसके सामने कैसे डिसिप्लिन में रहना है, ये सब बताता है हमारा सोशियोलॉजी हमारे हॉस्पिटल में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया। फर्स्ट चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये हर साल, ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होता रहता है। कोई ना कोई क्वेश्चन में आ जाएगा, जैसे कि 2 नंबर में आ जाएगा, कभी 5 नंबर में आ जाएगा, कभी 10 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर जो है सेकंड यूनिट है। सोशल स्ट्रक्चर को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी हमारी जो छोटी सी ग्रुप होती है, जैसे कि हम 4 दोस्तों की ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप को अगर हम बड़ा करें तो उसके बाद से हमारी एक कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी को अगर बड़ा करें तो एक इंस्टीट्यूट बनता है। इंस्टीट्यूट को अगर बड़ा करें तो हमारा एक प्रॉपर सोसाइटी फॉर्म होता है। सोसाइटी को अगर हम पूरा बड़ा करें तो उसके जो स्टडी को हम बोलते हैं उसको सोशियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सोसाइटी जो होती है, तो सोसाइटी जो है वो किसी भी एक ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को मतलब स्टडी को हम लोग सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी जो है
वो कॉमन नॉर्म्स जो भी रूल्स होते हैं या फिर कोई भी इंटरेस्ट होता है, वो सारे के सारे अपने अपने वैल्यूज़ को एक दूसरे से शेयर करती हैं। करें तो टाइप इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल सोसाइटी हो गया, मॉडर्न सोसाइटी हो गया, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी हो गया, अकॉर्डिंग टू एरा हो गया, ये सब अलग अलग सोसाइटी हो गया। कम्युनिटी की बात करें तो जो कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी के फंक्शन के बारे में मेनली हमें पढ़ना है। तो कम्युनिटी एक सोशल ग्रुप होता है जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ लाता है, जो अपना कॉमन इंटरेस्ट या फिर वैल्यू या फिर नॉर्म्स जो भी होता है वो शेयर करता है। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको वो छोटे से क्लास की बात एक क्लास को लेके चलते हैं। एक मैं इंडिविजुअल पर्सन हूँ जो कि एक कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो कॉलेज जो ये मैं इंडिविजुअल एक पर्सन हो गया, फिर जो क्लास में गया मैं, वो पूरी मेरी एक कम्युनिटी हो गई। कम्युनिटी जो है वो हमारा एक प्रॉपर मतलब इंस्टीट्यूट के अंदर में आता है कि हमारा जो कॉलेज है वो इंस्टीट्यूट हो गया। इंस्टीट्यूट जो है हमारा एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट जो है हमारा, वो फर्दर जो मेन ब्रांच है उसके नीचे आता है, तो वो हमारा सोसाइटी हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। अगर फंक्शन की बात करें तो इसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सॉरी, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि अलग अलग फंक्शंस में सोशल सपोर्ट दे सकते हैं या फिर जो भी सोशल कंट्रोल होता है वो दे सकते हैं, रिसर्च शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जॉब में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जॉब अप्रोच कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, कल्चर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कल्चरल कोई भी कल्चर एक्सचेंज करते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग हमारा जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस है, ठीक है। अगर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब ये बहुत बार पूछा जाता है, कम्युनिटी के फंक्शंस या फिर कम्युनिटी के टाइप्स, ठीक है। तो इसके बाद से अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा सोशलाइजेशन है। तो सोशलाइजेशन है तो वो हमारा जो है कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ लाना और उसके सारे जो प्रोसेसेस होते हैं उसको सोशलाइजेशन बोलते हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है, तो बहुत सारे, जैसे कि अगर ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आते हैं तो वो अपने रूल्स नॉर्म्स को शेयर करते हैं, एक दूसरे से कल्चर शेयर करते हैं। जो इलिटरेट लोग हैं वो एक दूसरे से अपना एजुकेशन शेयर करते हैं, तो ये ऐसे ऐसे ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो जाता है, ठीक है। और अगर देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आजकल अगर डेली लाइफ में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा ये सब कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब पूछा जाता है, हर ऑलमोस्ट हर साल, पिछले साल भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, अ, ठीक है। सोशल कंट्रोल। फिर अगर मेजर प्रॉब्लम इन रूरल एरिया देखें तो मेजर प्रॉब्लम जो वो रूरल एरिया के हेल्थ में होता है वो इलिटरेसी होती है। जैसे कि कोई भी आदमी है वो इलिटरेट है, कोई भी हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, ये सब होता है। या फिर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो ये सब मेन एग्जांपल मतलब मेन फैक्टर्स हो गए। या फिर कोई भी रिलीजियस फैक्ट है जो गलत है लेकिन लोग उसको मतलब अवॉइड नहीं करते हैं, हमेशा वही करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। या फिर अब नेक्स्ट देखें 6 नंबर, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी। रूरल और अर्बन कम्युनिटी में है तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, अलग अलग डिफरेंस होते हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो एजुकेटेड हैं, जॉब है उनके पास, एम्प्लॉयड है। या फिर और यहीं पे अगर रूरल एरिया में देखें तो इलिटरेट है, वो लोग फील्ड में काम करते हैं, अलग अलग डिफरेंट सोर्सेस है उनके इनकम का, लेकिन प्रॉपर लाइफ नहीं जी रहे हैं, वैसे हो गया। सोशल प्रोसेस की बात करें तो अलग अलग रूल्स जो होता है वो जो प्रोसेस करते हैं तो वो बनता है हमारा सोशल प्रोसेस। अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो हमारा 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल अर्बन और रूरल कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सोशल चेंज है। सोशल चेंज है जो कि फैक्ट करना है, जो कि सोशल चेंज है होता है उसके ऊपर। जो भी सोशल चेंजेस होते हैं, जैसे कि अलग अलग अब नए मॉडर्न तरीके आ गए हैं सोशलाइजेशन के, तो जो भी डेली डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं वो सोशल चेंज सोसाइटी के अंदर होता है, तो उसको हम सोशल चेंज बोलते हैं। कल्चर की बात करें तो कल्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे डेली लाइफ में ये काम आता है। कल्चर एक ऐसा मतलब
सोशल टॉपिक है जिसमें हमारा जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो अपने कॉमन वैल्यूज़, बिलीफ, कस्टम और प्रैक्टिसेस जो भी होती है वो सारे एक दूसरे से शेयर करते हैं, और सारे लोग एक दूसरे से मतलब डायनेमिक नेचर से रिलेशन रखते हैं। ठीक है, इसके अगर एलिमेंट्स की बात करें तो इसके अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सॉरी जैसे कि अलग अलग इसके एलिमेंट्स होता है, जब वैल्यू हो गया, बिलीव हो गया, कस्टम हो गया, रूल हो गया, प्रैक्टिस हो गया। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग पीपल को एक साथ लाती हैं और एक कल्चर को फॉलो करने का मोटिवेशन देती हैं या करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कल्चरल सोसाइटी है। तो ट्रांस कल्चरल सोसाइटी है वो एक एक्सचेंज जो भी मतलब दो कल्चर्स होती हैं जिसके बीच में वो एक दूसरे के मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे का जो भी बिलीव और वैल्यूज़ और कस्टम्स जो भी होती है एक दूसरे से शेयर करती हैं और एक दूसरा मतलब ग्रुप फॉर्म करती हैं, तो उसको हम लोग ट्रांस कल्चर बोलते हैं। जैसे कि कोई भी एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कल्चर है, तो उस दूसरे कल्चर से मिल रहा है, उसमें एक्सचेंज हो रहा है, बाइंडिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और नया कल्चर बन रहा है, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके जो ये सब हो गए। और इसके बाद से हम देखें तो नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ट्रांस कल्चर ऑफ सोसाइटी इन फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। तो अलग अलग इसमें मतलब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे कि कल्चरल होमोजेनेसिस हो गया, जो कि मतलब लॉस ऑफ जो भी पुराने एक इंडिविजुअल के जो कल्चर्स होते हैं वो दूसरे से मैच नहीं कर रही हैं। तो ये हमारा जो है एक तरीके का मतलब चैलेंज हो गया या फिर इम्पैक्ट हो गया। प्रॉपर कल्चर अप्रोप्रिएट तरीके से काम नहीं कर रही है, कल्चरल सिंबल के लिए लड़ाई हो रही है या प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है। ये सब इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जो भी कल्चरल मतलब एक साथ ट्रांस कल्चर फॉर्म करती हैं। तो अगर नर्सिंग केयर की बात करें तो पावर इम्बैलेंस की वजह से जो भी हमारा जो कल्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन कन्फ्यूजन हो जाती है, जैसे कि खुद के इंडिविजुअल की मतलब अगर दो कल्चर मिल रहा है तो एक एक खुद का कल्चर फॉलो करे कि दूसरे का करें, ये सब में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये सब होता है ट्रांस कल्चर में। ठीक है, फिर अगर फर्दर आगे बात करें तो हमारा जो इम्प्रूवमेंट जो मतलब इसमें जो नर्सिंग केयर होती है उसमें हम जो भी पेशेंट का होता है वो मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, आउटकम बेटर हेल्थ दे सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं कल्चरल कम्पिटेंसी और बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और उससे हम अलग अलग मेडिकेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये सब इसके अलग अलग मतलब प्रैक्टिसेस होते हैं। वहीं पे अगर नेगेटिव फैक्टर देखें तो हमारे पास पावर इम्बैलेंस हो जाएगा, लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा, कल्चरल इनसेंसिटिविटी हो जाएगी। ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एक कल्चरल मर्जिंग से और मतलब एक साथ लाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इस वाले में अगर बात करें तो ये एलिमेंट जो है एलिमेंट और ये दोनों मतलब इम्पोर्टेंट है, ये मतलब ऑलमोस्ट आता ही आता है। ठीक है, इसके बाद से हम फैमिली की बात करें, फैमिली जो होती है एक एक मतलब कोई भी दो पर्सन मेल हो या फीमेल हो, मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल या मेल फीमेल, तो ये जब एक साथ एक मतलब प्रोसेस होती है जिससे वो लोग एक दूसरे से मैरिज करते हैं और एक साथ अपने लाइफ को एक्सपेंड करने का प्रॉमिस करते हैं, तो ये हमारा जो मैरिज होती है। और फैमिली की अगर बात करें तो एक ग्रुप होती है जो अपनी मतलब अपने आप से एक दूसरे में अपना इमोशन और जो भी एक्सप्रेस करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, ये सब करते हैं, तो ये एक ग्रुप ऑफ फैमिली होती है। ठीक है, अगर इसके टाइप की बात करें, टाइप ऑफ फैमिली की, तो अलग अलग टाइप होती है, जैसे कि ट्रेडिशनल में हमारा जो न्यूक्लियर हो गया या फिर जॉइंट फैमिली हो गई, ये सब फैमिलीज होती हैं। या फिर अगर कल्चरल देखें तो पेट्रियार्च हो गया जिसमें हमारा जो फादर होते हैं वो रूल करते हैं, और मैट्रियार्च होता है जिसमें हमारी मदर रूल करती हैं। तो ये सब हो गया, जॉइंट फैमिली हो गई, न्यूक्लियर फैमिली हो गई। ठीक है, ये सब अलग अलग फैमिली होती है। ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। डाइवर्स रूल की बात करें तो डाइवर्स रूल जो होता है वो हमारे मतलब इंडिया में बहुत
कॉमन है। और इसमें जो मेन प्रोसेस होती है उसमें पहले तो हम पिटीशन फाइल करते हैं, उसके बाद से जो सर्विंग है वो नोटिस भेजती है, फिर हमारा जो है काउंसलिंग होता है, फिर ट्रायल होता है, उसके बाद से जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है। ठीक है, इसमें मेनली जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। कंटेंट डाइवोर्स होता है जिसमें एक पर्सन चाहता है दूसरे पर्सन से डाइवोर्स, और उसके बाद से म्यूचुअल डाइवोर्स होता है जिसमें दोनों पर्सन एक दूसरे से डाइवोर्स चाहते हैं। तीसरा होता है डिस डिसर्शन डाइवोर्स, जिसमें एक प्रॉपर पीरियड बाद वो लोग खुद ही से, मतलब पहले प्री प्लान होता है और वो प्रॉपर 3 साल हो गया, 3 साल बाद वो लोग डाइवोर्स ले लेंगे। ये सब होता है डाइवोर्स के रूल्स। ठीक है, अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन टॉपिक है वो फैमिली है, फैमिली के टाइप्स हैं, और ये मतलब ये भी आ सकता है, ये वाला टॉपिक जो है वो पिछले साल रिपीट हुआ था। न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली अगर देखें तो न्यूक्लियर फैमिली जो होती है वो 2 पेरेंट्स की होती है, और जॉइंट फैमिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो फैमिली होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं जनरेशन में, तो वो सब होता है। और इसके बाद से हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करती है मैरिज को और फैमिली को। देखें तो जो इन्फ्लुएंस करती है वो मतलब इमोशनल सपोर्ट मिलता है उन लोग को, पॉजिटिव में अगर देखें तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, फैमिली में स्टेटस मिलता है, फिर पर्सनल ग्रोथ होती है, और फैमिली जो है वो प्रॉपर प्रोटेक्ट करते हैं एक दूसरे का, और एक मतलब एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है किसी भी पर्सन को ग्रो होने का। ठीक है, अगर वहीं पे अगर निगेटिव देखें तो निगेटिव फीडबैक, तो हमारा जो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, फिर वहीं फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी हो जाता है, तो ये सब होता है। और इम्पैक्ट ऑफ फैमिली देखें तो मतलब ये जो फैमिली के हेल्थ पे अगर देखें तो चाइल्ड हेल्थ बिगड़ जाता है, मेंटल हेल्थ बिगड़ जाता है, फिजिकल अगर देखें तो सही से अगर फैमिली नहीं रन कर रहा है तो कोई डिप्रेशन होने लगती है, ये सब होने लगता है, फिर सोशल डायनेमिक्स होने लगता है, सोशल सपोर्ट मतलब सप्रेशन होने लगती है, ये सब होता है। इसके बाद से हम नेक्स्ट देखें तो इस वाले अगर चैप्टर की बात करें, मतलब फैमिली वाले में, तो फैमिली वाले में ये इम्पोर्टेंट है, ये तो ऑलमोस्ट मतलब नहीं आता है, ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है। ये वाला रिपीट हुआ था पिछले साल। ठीक है, तो शायद इस साल ना आए। तो इसके बाद से हम अगर देखें तो देन है हमारे पास फिफ्थ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अगर देखें तो कोई भी एक ब्रांच जो होता है, मतलब एक हायरार्की होती है, हायरार्की ऑफ अरेंजमेंट होता है, जिसमें एक पर्सन को हम लोग उसके पावर पावर और जो भी उसका रिसोर्स है और सोसाइटी में क्या उसके स्टेटस हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग उसको एक प्रॉपर मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको हम लोग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। अगर इसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग सोशल इनइक्वालिटी करते हैं, फिर हायरार्की देखते हैं, सोशल मोबिलिटी देखते हैं कि कितना वो मतलब पर्सन है वो मूव अप कर रहा है, मूव डाउन कर रहा है सोशल लैडर पे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग कल्चरल और डिफरेंट सोशल डिफरेंस को देखते हैं अलग अलग। ठीक है, ये सब होती है। फिर उसके बेसिस पे हम लोग उसके रिसोर्स पावर और जो भी मतलब स्टेटस होती है सोसाइटी के अंदर, उसको क्लासिफाई करते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, इस बार आने के चांसेस हैं, ये स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देखें तो अचीव स्टेटस में देखें तो जो भी पर्सन है तो उसका क्या जो भी सोसाइटी है तो उसके अंदर क्या उसका रोल है और क्या उसका स्टेटस है, तो वो देखते हैं। तो इसमें जो उसने जो भी मतलब स्टेटस कमाया हो, जो भी अचीवमेंट किया है वो देखते हैं, और एबिलिटी देखते हैं। उसमें ये नहीं काउंट होता कि पेरेंट्स से क्या मिला है या फिर जो भी इनहेरिटेड क्या है, वो सब काउंट नहीं होता। खुद के दम पे जो बनाने वाला है वो अचीव्ड स्टेटस में काउंट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद से ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम देखते हैं। तो कास्ट सिस्टम जो ओरिजिन हुआ है बहुत पहले से ही, कास्ट सिस्टम का ओरिजिन हुआ है। इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिबेट्स मतलब टॉपिक्स पे बात किया है,
अलग अलग साइंटिस्ट और थेर जो भी फिलोसफर है अलग अलग थ्योरी देते हैं, तो उसकी वजह से डिफरेंट इक्वालिटी, सोशल जो भी वायलेंस, डिस क्राइम की वजह से अलग अलग, डिस्कलरेशन की वजह से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, तो ऐसे ओरिजिन हुआ। फिर हमारे पास है सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी अगर देखें तो कोई भी एक पर्सन है तो उसका जो स्टेटस है उससे ऊपर अगर जा रहा है या नीचे जा रहा है, स्टेटस के लैडर में, सोशल स्टेटस के लैडर में ऊपर नीचे जो भी होती है, मतलब अमीर बन रहा है, गरीब हो रहा है, तो उस बेसिस पे हम लोग सोशल मोबिलिटी देखते हैं। ठीक है, अगर सोशल रेस की बात करें तो ऑन द कलर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, या फिर कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, एंसेस्टर के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे सोशल रेस होते हैं। तो इसमें जो मेन टॉपिक है वो देख लेते हैं, ये है मेन। और आपका ये आ सकता है, और सोशल रेस आ सकता है। स्टेटस तो स्टेटस मोबिलिटी तो ईजी है। डेली लाइफ अगर सोसाइटी के बारे में अब अगर न्यूज़ पढ़ते हैं या फिर कुछ भी देखते हैं, तो इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है। इसके बाद से जो भी फैक्टर है इम्पैक्ट करता है हमारे क्लास और रूल में, तो रेस जो कि हेल्थ में, वो देखते हैं। तो जो क्लास और मतलब जो इम्पैक्ट करता है हमारे क्लास पे, तो वो होता है जो भी हमारे हेल्थ होती है, हेल्थ केयर पे असिस्ट करता है, फिर हेल्थ बिहेवियर को चेंज करता है, फिर इन्वायरमेंट को चेंज कर देता है, और स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ को भी चेंज करता है। ठीक है, अगर इम्पैक्ट की बात करें, मतलब रेस क्या करता है, रेस जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, एक दूसरे से क्लासिफाई किया जाता है, तो उसमें अलग अलग डिस्पैरिटी होती है, अलग अलग कल्चरल बैरियर की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है, और अलग अलग सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर, जो भी अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, वो तो गरीबों को आइसोलेट कर देते हैं, ऐसे वाला इन्वायरमेंटल जस्टिस नहीं मिल पाता है, ये सब होता है। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट अगर देखें तो फर्स्ट है, फिर हमारा ये थर्ड है, फिफ्थ है, और ये भी शायद आ सकता है। मेनली अगर देखें तो ये आ सकता है, और ये आ सकता है, ये आ सकता है। ठीक है, तीन। तो अब अगर देखते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन, ये मेनली हमारा जो भी हमारा ग्रुप है वो फॉर्म हो रहा है एक साथ, जो भी मैंने बताया इंस्टीट्यूट है वो फॉर्म हो रहा है, और अलग अलग एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग अलग अपना रूल फॉर्म दे रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, तो ये सारा जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। डिसऑर्गेनाइजेशन कोई भी है तो उसमें अलग अलग डिस्ट्रप्शन हो जा रहा है, और मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, और टूटने लग रहा है, ब्रेक हो रहा है सोसाइटी, तो उसकी वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कन्फ्यूज़न हो गया, इनस्टेबिलिटी हो गई, तो ये सारे हमारा डिसऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। तो मेजरली अगर देखें तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर आगे बात करें तो हमारा जो वॉलेंट्री असिस्ट एसोसिएशन जो है, वॉलेंट्री एसोसिएशन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है। तो वॉलेंट्री एसोसिएशन जो होता है वो कोई भी हमारा जो पोजीशन होता है कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से गोल्स को पाने के लिए, तो वो होता है जैसे कि कोई भी एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो एक साथ आता है और एक ही गोल को पाना चाहता है, एक ही इंटरेस्ट के साथ, तो उसको हम वॉलेंटियर एसोसिएशन बोलते हैं, कि बहुत सारे लोग आ गए एक साथ और एक ही गोल पे काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, और इसमें अलग अलग रूल्स बनती है, फैमिलीज ऐड होती हैं, और अलग अलग ग्रुप्स एक साथ बनते हैं, तो ये वॉलेंटियर एसोसिएशंस होती है। ठीक है, मेजर मेजर प्रॉब्लम इन कंटेम्प्ररी की बात करें तो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि वाइड रेंज प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अफेक्ट करता है हमारे इंडिविजुअल को, कम्युनिटी को, वर्ल्ड पे जो भी इम्पैक्ट दिखाता है, तो ये मतलब प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि सोशल प्रॉब्लम की अगर बात करें तो हमारा जो भी इनकम इक्वालिटी होती है, रेसिज्म होती है, एथिक होती है, या फिर कोई भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस होती है, सब्सटेंस अब्यूज़ होता है, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ हो गया। अगर इकोनॉमिक की बात करें तो अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फिर हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया, कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब हमारा कंटेम्प्रेरी कल्चर सोसाइटी हो गया। ठीक है, अब हम कॉज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉवर्टी देखेंगे। पॉवर्टी मेनली जो होती है लैक ऑफ एजुकेशन, और जो
स्किल्स होती है उसकी वजह से होती है। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं या फिर अंडर एम्प्लॉयड हैं उनके उनको मतलब बोलते हैं, या फिर जो भी इनइक्वालिटी होती है या डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी भी पर्सन के साथ उसके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से, तो ये होता है। इन्वायरमेंट फैक्टर्स अफेक्ट हो जाते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट फॉर्म होता है, फिर वायलेंस फॉर्म होता है। जो भी हमारा जो इसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पे, तो बॉडी जो है वो माल न्यूट्रिशन हो जाता है, पुअर हेल्थ हो जाता है, सोशल आइसोलेशन हम लोग कर लेते हैं। फिर ये जो भी क्राइम का रेट है वो बढ़ जाता है, फिर इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो रिड्यूस होने लगता है। तो ये हमारा लिटरेसी में भी सेम मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि कोई भी पर्सन इलिटरेट है, तो इलिटरेट जो पर्सन है उसके पास लिमिटेड जो भी जॉब का अप्रोच रहेगा, वो कोई भी मतलब लिमिटेड काम कर पाएगा, जैसे कि लेबर हो गए या फिर ये सब हो गए। फिर जो मतलब उसके जो सेल्फ स्टीम्स होंगे वो लो होंगी, फिर हेल्थ केयर जो है वो खुद का कम करेगा और लिमिटेड पार्टिसिपेट करेगा कोई भी हमारे सिविक्स लाइफ में, ठीक है। तो ये अलग अलग अप्रोचेस होते हैं और इसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है उसमें भी सेम वही होगा जो पॉवर्टी में होगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, पुअर हेल्थ होगा, सोशल आइसोलेशन कर सकता है, क्राइम रेट बढ़ जाता है इसी की वजह से, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारा लो होने लगता है, ठीक है। ये अलग अलग मतलब इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इलिटरेसी से, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो हमारा जो चाइल्ड लेबर पे है ये क्वेश्चन, चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मतलब अब्यूज़ क्या होता है। चाइल्ड लेबर की बात करें तो कोई भी एम्प्लॉयड कोई भी मतलब जॉब है वो एक चाइल्ड को दे रहे हैं जो कि उसके मतलब पूरे लाइफ को मतलब इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे चाइल्डहुड हो गया, उसके बचपन को अच्छे से नहीं दिया जा रहा है और उसके एबिलिटी को नहीं फ्लरिश होने दिया जा रहा है, या फिर कोई भी मेंटल स्ट्रेस हो जा रहा है उसमें, फिजिकल मतलब प्रॉब्लम हो रही है, सोशल प्रॉब्लम हो रही है, उसके जो मोरल है वो मतलब ख़त्म हो रहा है। ये सब हो गया। चाइल्ड अब्यूज़ की बात करें तो अलग अलग जो भी हमारे अ, जो भी मतलब कोई भी एक चाइल्ड है तो उसके जो फिजिकल इमोशंस और सेक्सुअल है मतलब सेक्सुअली हैरेस करना, या फिर कोई भी बच्चे को ऐसे फिजिकली इमोशनली टॉर्चर करने को हम लोग चाइल्ड अब्यूज़ बोलते हैं। इनमें अलग अलग मतलब मेजर्स ले सकते हैं, जैसे कि उसको बचाने के लिए फिजिकली इमोशनली सपोर्ट देंगे, सोसाइटी में घूम के देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, किधर मतलब ये सब काम हो रहा है। उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग प्रॉपर एनजीओज और मतलब सोशल सुधार करने के लिए अलग अलग एनजीओज फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो सो सोसाइटल इम्पैक्ट ऑन सब्सटेंस अब्यूज़ जो भी होता है, सब्सटेंस अब्यूज़ कुछ भी हो सकता है, किसी भी के साथ भी हो जाता है। जो भी सोसाइटी के अंदर अब्यूज़ होता है, जैसे कि किसी इंडिविजुअल पे हो गया, किसी फैमिली पे हो गया, किसी कम्युनिटी पे हो गया, किसी भी मतलब कोई भी अब्यूज़ कर रहा है, मतलब कोई भी एक प्रॉपर हैरेसमेंट कर रहा है, या फिर कोई भी फिजिकल इमोशनली मतलब टॉर्चर कर रहा है किसी भी इंडिविजुअल को, फैमिली को, कम्युनिटी को, तो उसको हम लोग सब्सटेंस अब्यूज़ बोलते हैं। तो इसमें मतलब अगर इंडिविजुअल को करेगा तो उसमें जो सोसाइटी में रहने के में जो स्ट्रेन आने लगेगी, तनाव आने लगेगा उसके रिलेशन में, फिर एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगी, फाइनेंशियल इशू होने लगेगा, क्राइम जस्टिस नहीं हो पाएगी। और फैमिली की बात करें तो फैमिली जो डिसफंक्शन होने लगेगी, फाइनेंशियल स्ट्रे मतलब तनाव आने लगेगा, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएंगे सारे लोग, चाइल्ड अब्यूज़ होने लगेगा, क्राइम रेट जो सोसाइटी में है वो बढ़ने लगेगा, इकोनॉमिक बर्डन बढ़ने लगेगा, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो जाएगा, हेल्थ केयर जो होता है वो कॉस्ट उसके बढ़ जाएंगे। तो ये अलग अलग जो सोशल मतलब क्या बोलते हैं, सोशल इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सब्सटेंस अब्यूज़ से, वो ये सारे इम्पैक्ट होते हैं। तो अगर इस पे देखें तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसको आप बस मैंने जो बता दिया वही याद रखिए तो बहुत है, ठीक है। अब सोशियोलॉजी वैसे ज़्यादा मतलब टफ चैप्टर टफ सब्जेक्ट नहीं है, बस आपको ध्यान ये देना रहता है कि जो डेली लाइफ में होता है उसको टर्म वाइज कैसे देखते हैं। जैसे कि कॉलेज वाला मैंने एग्जांपल दिया तो ये ऐसे, ठीक है। अगर रूल देखें कि कोई भी हमारे जो
नर्सेस हैं वो कैसे रिड्यूस कर सकती हैं। तो उसमें जो रोल होती है वो, जैसे कि कोई भी एक बच्चा है तो उसको मतलब अच्छे से देखिए, अगर चाइल्ड लेबर हो रहा है या चाइल्ड मतलब अब्यूज़ हो रहा है तो उसको प्रोटेस्ट कीजिए, या फिर एनजीओ फॉर्म कीजिए, अनाथालय जो होता है उसमें उसको देखिए, अगर उसके माँ बाप नहीं है तो अलग अलग मेडिकल हेल्थ दे सकते हैं, या फिर एडमिट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये सब होता है। तो ये रूल हो गया नर्सेस का, अगर सोसाइटी में ये होता है तो। और इसके जो प्रॉब्लम है वो मतलब उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा जो चैप्टर था वो था। अब अगर इसमें इम्पोर्टेंट की बात करें तो इम्पोर्टेंट जो है वो यही दोनों टॉपिक है, सोशल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद से हमारा जो है पॉवर्टी वाला, जो इलिटरेसी वाला है, सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो, फिर वॉलंटियर एसोसिएशन से होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगर इसमें देखें तो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मतलब अब्यूज़ वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर इन तीनों को देखें तो आपको मैंने ये बता ही दिया है, तो ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे देखते हैं। फिर देन लास्ट चैप्टर हमारे पास क्लिनिकल सोशियोलॉजी। क्लिनिकल सोशियोलॉजी में जो भी हमारा जो क्लिनिकल सेटअप्स में जो भी यूज़ होता है, जैसे कि इंटरवेंशन में थेरेपी दे रहे हैं, फिर काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग कर रहे हैं, या फिर एजुकेशन दे रहे हैं, फिर इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, तो ये हमारा जो क्लिनिकल सोशियोलॉजी हो गया, जो कि मेडिकल हेल्थ में यूज़ करते हैं, जैसे कि मेंटल पेशेंट को ट्रीट करना, ये सब, ठीक है। तो इसमें अलग अलग जैसे आते हैं, जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल है तो वो उनको चाहिए थेरेपी, तो उनको थेरेपी दे रहे हैं, काउंसलेशन कर रहे हैं, सोशल सपोर्ट दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, थेरेपी दे रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट को भाप के उसके अकॉर्डिंग जो एक्शन लेना है वो एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है वो सोशल सब मतलब क्लिनिकल सोशियोलॉजी में आता है। इसके बाद से अगर नेक्स्ट हम देखें तो एक्सप्लेन करना है हमें क्लिनिकल सोशियोलॉजी, और इसमें जो क्राइसिस मतलब इंटरवेंशन में होता है। तो क्राइसिस की अगर बात करें तो कोई भी एक प्रॉब्लम है जो कि एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में पीपल को अफेक्ट कर रहा है, इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा है, तो वो हमारा क्राइसिस हो गया, ठीक है। तो क्लिनिकल सोशियोलॉजी में इसका जो मेन सिग्निफिकेंट रोल होता है, ये अलग अलग पर्सन्स को इमीडिएट सपोर्ट और असिस्ट करता है, जो कि मतलब प्रॉपर एक ग्रुप ऑफ पीपल के एक्सपीरियंस से क्राइसिस को सपोर्ट मिलता है। अगर इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट की बात करें तो अलग अलग, जैसे कि असिस्मेंट देते हैं, फिर इसके बाद से क्राइसिस इंटरवेंशन को हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जैसे कि कोई भी पेशेंट है उसको ट्रॉमा है, ट्रॉमा से कैसे निकलेंगे, ये सब। उसके बाद से नेक्स्ट हम जो भी सपोर्ट और जो भी हमें सपोर्ट देना रहता है उसके बारे में प्लानिंग करके सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट देते हैं, और उसके बाद से कम्युनिटी के अंदर उसको ले जाने देते हैं और काउंसलेशन से बाहर कर देते हैं। तो ये हमारा जो है क्लिनिकल सोशियोलॉजी हो गया क्राइसिस इंटरवेंशन से। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। तो इसमें मेन मेन जो टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। अगर आपको इससे ऐसे वीडियोस और चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, और अगर पेपर अच्छा गया तो उसके बाद भी आके कमेंट करना। तो गुड लक फॉर द एग्ज़ाम, थैंक यू। मिलते हैं कुछ छोटे से ब्रेक के बाद।